रीना एक सीधी सादी लड़की थी। उसकी शादी बड़े शहर के एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुई थी। रीना के ससुर तो पहले ही गुजर चुके थे। घर में उसके पति अरुण, उसकी सास शांति देवी और एक ननद पायल रहती थीं। शादी के शुरुआती दिनों में रीना बड़े सपनों के साथ इस घर में आई थी। उसे लगता था कि अब उसे माँ जैसी सास मिलेगी, जिनके साथ वह हर खुशी बांटेगी। लेकिन जैसे ही कुछ हफ्ते बीते, उसकी सास का असली स्वभाव सामने आने लगा। शांति देवी स्वभाव से बहुत कठोर और गुस्सैल थीं। उन्हें हमेशा लगता था कि उनकी बहू रीना कोई काम ढंग से नहीं करती। सुबह अगर रीना देर से उठती तो सुनना पड़ता, आज सूरज निकल आया, फिर भी बहू को नींद पूरी नहीं हुई। अगर वह जल्दी उठकर काम करती तो भी ताना मिलता, इतनी जल्दी जल्दी क्या कर रही है, खाना ठीक से बनेगा भी या नहीं। रीना चाहे जितनी कोशिश करती, सास को कभी संतुष्ट नहीं कर पाती। अरुण अपनी माँ और पत्नी के बीच फंसा रहता। वह जानता था कि उसकी माँ रीना को बेवजह ताने देती हैं, लेकिन बोल नहीं पाता। जब जब रीना उससे अपने दुख बांटती, अरुण कह देता, थोड़ा सह लो रीना, माँ बूढ़ी हैं, उनका स्वभाव ऐसा ही है। रीना मन ही मन टूटने लगी। पड़ोस की औरतें अक्सर कहतीं, तेरी बहू कितनी सीधी है शांति जी, बड़ी किस्मत वाली हो आप। लेकिन शांति देवी हंसते हुए जवाब देती, अरे रहने दीजिए, सामने से अच्छी लगती है, असल में बस दिखावा है। रीना यह सब सुनकर अंदर ही अंदर रोती। उसे लगता जैसे उसकी कोई कद्र ही नहीं है। एक दिन रसोई में छोटी सी गलती हो गई। रीना ने सब्जी में ज़्यादा नमक डाल दिया। शांति देवी गुस्से से चिल्ला उठी, इतना भी नहीं आता तुम्हें? शादी करके हमारे घर आई हो या हमारी नाक कटाने? रीना की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। समय बीता। एक दिन अचानक शांति देवी को तेज बुखार हो गया और हालत बिगड़ने लगी। ननद अपनी पढ़ाई में व्यस्त थी और अरुण नौकरी पर। पूरे घर की जिम्मेदारी रीना पर आ गई। वही रीना जिसे हमेशा ताने सुनने पड़ते थे, अब दिन रात अपनी सास की सेवा में लग गई। समय पर दवा देती, गर्म पानी से सेंक करती, रात रात भर जाग कर उनके पास बैठी रहती। शांति देवी को पहली बार एहसास हुआ कि उनकी बहू कितनी सच्चे दिल से उनका ख्याल रखती है। एक रात जब रीना उनका माथा दबा रही थी, तो शांति देवी की आंखों से आंसू निकल आए। उन्होंने रीना का हाथ पकड़कर धीमी आवाज़ में कहा, बेटी, मैंने तुझे हमेशा गलत समझा। तू तो सच में मेरी अपनी बेटी से भी बढ़कर है। मैंने तुझे बहुत दुख दिए, माफ़ कर दे मुझे। रीना भी फूट फूट कर रो पड़ी। माँ जी, मैंने हमेशा आपको माँ माना, लेकिन आपने मुझे अपनाया नहीं। पर अब मुझे सिर्फ आपका प्यार चाहिए। उस दिन के बाद घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सास बहू में अब प्यार और सम्मान का रिश्ता था। अरुण भी चैन की सांस लेने लगा। रीना ने अपने सहनशील स्वभाव और सेवा से सास का दिल जीत लिया। और शांति देवी को भी समझ आ गया कि बहू कोई पराई नहीं होती। अगर दिल से अपनाया जाए तो बहू बेटी से भी बढ़कर साबित हो सकती है।